हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल अल्फ़ा ट्रेल। मैं हूँ श्रेयश और आज मैं लेके आया हूँ एक ऐसा स्टॉक जिसने एक मंथली ब्रेकआउट दिया है। बट क्या ये सही लेवल्स है ख़रीदने के लिए या हमें थोड़ा और वेट करना चाहिए? आइए समझते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आपको स्टॉक के थोड़े फंडामेंटल्स से गो थ्रू करवा देता हूँ। उसके बाद हम इसका टेक्निकल चार्ट सेटअप देखते हैं। तो द स्टॉक इज़ साउथ इंडियन बैंक। मैंने रिसेंटली इसको एक शॉर्ट में भी कवर किया था, एक शॉर्ट्स के फॉर्म में मैं डाला था कि मंथली ब्रेकआउट के लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक। सो डू कीप इट इन योर वॉच लिस्ट। तो अगर आप लोगों ने इसको अपनी वॉच लिस्ट में रखा है तो अब मंथ का एंड हो गया है, यानी कि कल 31st है, फिर नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स नया महीना स्टार्ट हो जाएगा। तो एक बार इस स्टॉक के फंडामेंटल्स को देख लेते हैं कैसा है, फिर उसके बाद हम टेक्निकल देखते हैं। तो ये इसका क्वार्टरली रेवेन्यू है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रेवेन्यूज़ व ग्रोइंग, बहुत ज़्यादा मैसिव ग्रोथ तो नहीं है बट फिर भी इट्स स्टेबल इन सच अ, इस तरह का बुरा माहौल है पूरे दुनिया में, उस हिसाब से ये स्टॉक अभी सही कर रहा है। नेट प्रॉफिट भी जो है इस स्टॉक की वो स्टेबल है, स्लाइट ग्रोथ के साथ है। दैट्स नाइस। अगर हम एनुअल प्रॉफिट्स देखने की बात करें तो एनुअल प्रॉफिट्स में आप देख सकते हैं कि मैसिव ग्रोथ हुई है इन द पास्ट फ्यू इयर्स। तो मार्च 2022 में 44 करोड़ से मार्च 2026 में 1455 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। तो ये बहुत ही अच्छा एक पॉजिटिव साइन दिख रहा है स्टॉक के लिए। बट सबसे जो मुझे अट्रैक्ट किया, मैं वैसे बहुत ज़्यादा फंडामेंटल्स नहीं देखता हूँ, आई एम प्योरली एंड मेरा 80% फोकस इज़ मोर ऑन टेक्निकल्स। बट यहाँ पे फंडामेंटल्स में जो मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है वो है इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एफ जो है वो कॉन्स्टेंटली इस शेयर में, अपने स्टॉक में अपना होल्डिंग जो है वो इंक्रीज़ करते जा रहे हैं विद एवरी क्वार्टर। तो ये एक बहुत ही बढ़िया साइन है। अगर एफ इस स्टॉक में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं तो वी एज रिटेल इन्वेस्टर्स शुड ऑल्सो शो सम इंटरेस्ट इन दिस स्टॉक। डी ने थोड़ा डिक्रीज़ किया है बट और यहाँ पे फिर भी अभी स्मॉल कैप फंड्स में बंधन स्मॉल कैप फंड सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग फंड है। एंड बंधन स्मॉल कैप फंड का इस पर्टिकुलर स्टॉक में 4.8% का स्टेक है। सो अगेन दिस इज़ अ गुड साइन। बंधन स्मॉल कैप फंड, अगर आप लोग म्यूचुअल फंड्स ट्रैक करते हैं तो आप जानते होंगे कि इट इज़ अ वेरी गुड फंड इन स्मॉल कैप कैटेगरी। फ़िलहाल बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो दिस फंड यहाँ पे इस फंड का स्टेक है इस स्टॉक में, तो ये एक अच्छी चीज़ है। अब हम आ जाते हैं टेक्निकल्स पे, देखते हैं कि टेक्निकल्स कैसा है इसका। तो ये मैंने मंथली चार्ट ओपन किया है क्योंकि इस स्टॉक ने मंथली ब्रेकआउट दिया है, तो मैं मंथली चार्ट के बारे में ही बात करता हूँ। तो 2010 से ये एक अपवर्ड चैनल ट्रेंड लाइन को रेसिस्टेंस लेते हुए काफ़ी टाइम से ट्रेड कर रहा है। 2010 में इसने एक रेसिस्टेंस लेवल बनाया था, फिर 2014 में उसी लेवल से रिट्रेस किया। 2017 में एक बहुत ही मैसिव रिट्रेसमेंट हुई थी विच वॉज़ एम्पलीफाइड बाय कोविड आने की वजह से ये स्टॉक थोड़ा और ज़्यादा गिर गया, काफ़ी टाइम तक नीचे रहा और एक लंबा चौड़ा फॉल आ गया, जिसकी वजह से एक बहुत ही बड़ी यू शेप टाइप की एक चार्ट बन गई है। अब उसके बाद बहुत एग्जैक्टली उस लेवल तक तो नहीं बट वेरी क्लोज बाय 2024 में इस लेवल तक आने की कोशिश की स्टॉक ने, फिर वापस रिट्रेस करके अभी कुछ टाइम से ये स्टॉक इसी ट्रेंड लाइन के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो दिस इज़ वर्थ नोटिसिंग। अब यहाँ पे अगर थोड़ा सा हम जूम इन करते हैं तो यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं कि कुछ ही महीने पहले यानी कि फेब में इस स्टॉक ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया था बट वो सस्टेन नहीं कर पाया। नेक्स्ट मंथ का जो कैंडल है वो एक बहुत ही बड़ा रेड कैंडल बन गया। बट ऐसी रेड कैंडल बनने के बावजूद अगले 2 महीने के कैंडल्स आप देख रहे हैं, यानी कि अप्रैल का और मई का, ये दोनों कैंडल्स ग्रीन बने हैं और काफ़ी बुलिश प्रेशर के साथ बने हैं। तो ये एक अच्छा साइन है। ये जो रिट्रेसमेंट हुआ था यहाँ पे बहुत सारे वीक इन्वेस्टर्स जो है वो एग्ज़िट कर गए होंगे, बट फिर भी बुलिश प्रेशर इस स्टॉक में है, इसीलिए ये स्टॉक जो है अभी फिर से अपने ट्रेंड लाइन के पास ट्रेड कर रहा है। एंड दिस इज़ अ वेरी 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 गुड साइन। मैं आपको बताता हूँ, ये बहुत ही अच्छा साइन है। काफ़ी महीने से इस जगह पे ये ट्रेड कर रहा है एंड पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ है। ये स्टॉक काफ़ी टाइम तक अपने ट्रेंड लाइन के आसपास कभी भी ट्रेड नहीं कर रहा था, अभी इस साल कर रहा है। तो ये एक बहुत ही अच्छी साइन है। यहाँ पे अक्यूमुलेशन हो रहा होगा मेरे हिसाब से। अगेन दिस इज़ माई एनालिसिस, आप लोग अपनी एनालिसिस खुद से अच्छे से करिएगा। यहाँ पे अक्यूमुलेशन हो रहा होगा, जिसके बाद जैसे ही सारे सेलर्स एग्जॉस्ट हो जाएंगे मार्केट से, ये स्टॉक को ऊपर की तरफ रन अप देना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। बट क्या हमें अभी ख़रीद लेना चाहिए?
अगेन लेट्स वेट फॉर अ लिटिल मोर कन्फर्मेशन। ये एक बार ऑलरेडी यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था बट नहीं सस्टेन कर पाया। यहाँ पे जो इस बार जो लास्ट कैंडल हमारी बनी है ये एक बहुत ही कंफ्यूज्ड कैंडल है। इसमें जितनी विक ऊपर है उतनी ही विक नीचे भी है। अगर आप ध्यान से इस कैंडल को देख रहे हैं तो पता नहीं विक कितनी क्लियरली स्क्रीन पे दिख रही होगी, बट जितनी विक ऊपर है उतनी ही विक नीचे भी है। तो बुल्स और बेयर्स में जो फाइट चल रहा था ना इस महीने, वो आप समझ लीजिए एक ड्रॉ की तरह ख़त्म हुआ है। यहाँ पे बुल्स और बेयर्स में से कोई प्रॉपरली नहीं जीता है। ऑल्दो ग्रीन कैंडल है बट यहाँ पे एकदम क्लियर साइन नहीं है, थोड़ा सा कंफ्यूज्ड कैंडल है। अगर थोड़ा बड़ा ग्रीन बॉडी बनता तो हम कह सकते थे कि हाँ यार ये पक्का रन अप देने वाला है। तो अभी मई मंथ में 1-2 हफ्ते थोड़ा सा ऑब्ज़र्व करते हैं। अगर ये स्टॉक अच्छा चलता है और ऊपर जाता है तो इसको डेफिनेटली कंसिडर किया जा सकता है। एंड अगेन ज़रूरी नहीं है कि ये स्टॉक ऐसे डम 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 ऊपर जाते जाए। हो सकता है ये ब्रेकआउट दे दे नेक्स्ट मंथ और ऊपर जाने के बाद वापस रिट्रेस करे इसी लेवल तक। तो अगर बाय एनी चांस ये वीडियो सपोज़ आप लेट देख रहे हैं या आपने मिस कर दिया ये अपॉर्चुनिटी, आप रिट्रेसमेंट का भी वेट कर सकते हैं, बिकॉज जनरली इन सच केसेस रिट्रेसमेंट होती है। तो रिट्रेसमेंट होगी तो आप रिट्रेसमेंट के बाद भी परचेज़ कर सकते हैं अगर ब्रेकआउट वाला पॉइंट छूटता है तो। अगेन ये एक सिनेरियो है, हो सकता है कि इस लेवल से वापस नीचे चला जाए ये वाला स्टॉक, जैसे कि पहले जा चुका है काफ़ी बार। तो अगेन आप स्टॉप लॉस लेकर ट्रेड करिएगा। बहुत टाइम तक अपने कैपिटल को फंसा के मत रखिएगा इस स्टॉक में। मैं कभी भी किसी को रेकमेंड नहीं करता हूँ कि आप अपना कैपिटल फंसा के रखिए, ठीक है। आप बस यही कर सकते हैं कि आप इस लेवल पे, मैंने जो रेड मार्क कर रखा है, ये रेड वाला जो लेवल है आपका 36.89 का लेवल है। तो आप 36.89 या राउंड ऑफ कर लेते हैं उसको 37 रुपीज़ जो है, उसको आप स्टॉप लॉस की तरह ट्रीट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे हटा देता हूँ, ये ऑलरेडी मार्क्ड है इसीलिए। ये एक छोटा सा बेस है यहाँ पे जो बन रहा है। मैं अगर वीकली पे दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं ये इस तरीके से एक बेस की तरह बना रहा है। मैं एक यहाँ पे लाइन बना दूँ तो ये इसका एक बेस लेवल ही है, ये वाला जहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया, बट एक रेड कैंडल बनने की वजह से ये ब्रेकआउट फेल हो गया, ठीक है। फेक ब्रेकआउट की तरह काम किया ये, बट वापस उसी लेवल के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मैं इसको दूसरे कलर में डाल देता हूँ ताकि ये हमारा बाइंग साइन हो। तो जैसे ही ये इस लेवल को क्रॉस करते हैं, यानी कि 41.9 राउंड ऑफ 42 कर लेते हैं, तो 42 के ऊपर अगर ये क्लोजिंग देता है और सस्टेन करता है तो ये स्टॉक में आप एंट्री बना सकते हैं मेरे हिसाब से। मैं तो इसमें हल्की हल्की बाइंग कर रहा हूँ इस स्टॉक में, एंड 37 को मैं एक स्टॉप लॉस की तरह ट्रीट कर रहा हूँ। रही बात टारगेट्स की, तो टारगेट्स जनरली ऐसे ब्रेकआउट्स में ये जो बड़ा सा जो जितना भी गैप बनता है उसको हम लोग लेते हैं। तो ये तो काफ़ी बड़ा गैप है। अब मैं आपको पहले से ही बता देता हूँ, आई एम नॉट वेरी श्योर। ये गैप तो मुझे पता है कि जो सबसे लोएस्ट जो कप बनता है या जो लोएस्ट यू बनता है वहाँ से हम लेते हैं, बट ये टारगेट मैं ट्रेंड लाइन तक लूँगा या करंट प्राइस तक लूँगा, आई एम नॉट वेरी श्योर। तो अगर मुझे थोड़ी बहुत गलती हो रही होगी यहाँ पे तो उसके लिए पहले से ही सॉरी बोल देता हूँ, बट मैं फ़िलहाल यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन तक का ही टारगेट लेता हूँ। और इसको अगर मैं अब अगेन ये मुझे ट्रेंड लाइन से रखना चाहिए या करंट प्राइस से रखना चाहिए, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट इसको अगर मैं ट्रेंड लाइन से रखता हूँ, मैं आपको दोनों प्राइस बता देता हूँ। तो अगर मैं इसको ट्रेंड लाइन से रखता हूँ तो ये मेरा टारगेट बन के आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है, 63.59 का लेवल बन के आ रहा है। और अगर ये करंट प्राइस से मैं बात करूँ कितना है, तो करंट प्राइस से ये करीब 53% है। करंट प्राइस से 53% का टारगेट बन के आ रहा है। और अगर मैं जितना बड़ा ये वाला गैप बना है उतना ही बड़ा कर दूँ तो दिस इज़ 87%, राइट। तो मैं 87% अगर ऊपर जाता हूँ, एक सेकेंड मुझे थोड़ा इसको नीचे करना पड़ेगा, 87.08, ठीक है, 87.12 तक करता हूँ। तो अगर मैं इतना ही बड़ा लूँ करंट प्राइस से, 87% का टारगेट टू करंट प्राइस है तो 77 रुपीज़ बनता है। तो मैं एक थोड़ा सा सेफ ही खेलते हैं। आप लोग लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहे तो आप कर सकते हैं, कंसिडरिंग कि इसके फंडामेंटल्स सही रहते हैं कि नहीं। तो 53% दैट इज़ 63.59, 64 के करीब इसका टारगेट मेरे हिसाब से अभी फ़िलहाल बन रहा है। तो लेट्स वेट एंड वॉच। ये कैंडल बहुत ही बुलिश कैंडल नहीं बनी है, वॉल्यूम्स अगेन बहुत हाई वॉल्यूम्स के साथ क्लोजिंग नहीं हुई है, तो थोड़ा डाइसी सिचुएशन है। अभी
ग्लोबल पॉलिटिकल जो सिनेरियो है वो भी बहुत फेवरेबल नहीं है, कभी भी कुछ भी हो जा रहा है। तो अगेन थोड़ा कॉशियसली ट्रेड करिए, थोड़ा कॉशियसली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करिए। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एक साथ बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट नहीं करिए, एंड थोड़े थोड़े अमाउंट से इन्वेस्ट करिए। अगर नीचे गिरता है, आपको लग रहा है कि नहीं इस स्टॉक में पोटेंशियल है, तो एवरेजिंग आप कर सकते हैं, बट आई डोंट रिकमेंड डाउनवर्ड एवरेजिंग। आप स्टॉप लॉस से लॉस बुक कर लीजिए थोड़ा सा, एंड जैसे ही वो स्टॉक वापस रिवर्स करता है देन उसको री एंटर कर लीजिए। बिकॉज अगर स्टॉक गिरने के बाद तुरंत वापस रिकवरी दे रहा है, इसका मतलब उस स्टॉक में स्ट्रेंथ है, वो गिरना नहीं चाह रहा था। तो येस, दैट्स इट। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो, एंड मैं आप लोगों से मिलूँगा अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, एंड अगर आप लोगों को अच्छा लगा इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मुझे कोई भी ऐसे अच्छे स्टॉक्स दिखते हैं तो मैं उसको अपने चैनल पे शेयर कर दिया करूँगा, एंड कुछ और भी नया मैं सीखूँ और आप लोगों को सिखा सकूँ तो मैं वो भी शेयर किया करूँगा। दैट्स इट। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।